अकासरे रोग हो, और वो लोग जिनके चलने से धरती का सीना कांपता हो, वो भी मौत के तजर्बा से गुजरते हुए डर जाते। हमने जो तलावत अंजीले जलील में से की, अगर आपने बगौर समाज फरमाई, तो अंजीले मुकद्दस की तलावत में एक बड़ा मरकजी नुक्ता आपके सामने पड़ा गया। बनी इस्राइल कौम जब मिस्र की गुलामी से निकली, तो गुलामी से निकलने के बाद बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी की जो हम जानते हैं कि दुरुस्त नहीं थी। 40 दिन का सफर 40 साल का हो गया। लेकिन जो हमने अंजीले मुकद्दस की तलावत की है, ज्यादा मुश्किल तब पेश आई जब उनके दरमियान सांप आ गए। सांपों ने उन्हें मारना डसना शुरू किया, और फिर उनकी भाग दौड़ जो बयाबान में थी, जो एक लिहाज से दश्त में थी, जो एक लिहाज से जंगल में थी, वो जो विल्डरनेस में अपनी मर्जी कर रहे थे, वो जो खुदा को आजमाने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग जो मिस्र के कीड़े और भांडियां याद कर, जब उनके दरमियान सांप आए और सांपों ने उन्हें मारना शुरू किया, वो या डसना शुरू किया, तो फिर वो मूसा के पास भागे कि हमारे लिए कुछ। दूसरा नुकता जिसे आज इस कन्वेंशन की इबादत में मैं और आप सीखें, खुदा ने क्या इंतजाम किया, उनके दरमियान से सांपों को नहीं निकाला, बल्कि मूसा से क्या कहा कि बलि पर एक सांप लटका है। हम 40 रोजों के आयाम से गुजर रहे हैं, माहे सयाम या आयाम सयाम ठीक तर्जमा होगा, लेंट सीजन से हम गुजर रहे हैं। और लेंट का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया, किसी को याद है ये लफ्ज लेंट का मतलब क्या है? लेंट सीजन, व्हाट इज मेंट बाय दिस वर्ड लेंट? रोजों के आयाम, या ये जो इस्तिलाह हम इस्तेमाल करते हैं, लेंट का क्या मतलब है? किसको बताइए? चले दोबारा से सीखते हैं इस बात को, नोट कीजिए। लेंट का मतलब है बहार का मौसम। कौन सा मौसम? और कलीसिया जब ये इस्तिलाह, ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करती है, तो इसके पीछे तसव्वुर ये है कि ये रूहानी मौसम बहार है। ये भी 40 दिन के रोजे हैं, और मसीह खुदावन भी बयाबान में 40 दिन उन्होंने एक लिहाज से गुजारे, किया। जिस बात को मैं और आप साथ साथ सीखने की कोशिश करें कि अगर आप गौर करें तो बनी इस्राइल कौम कहां आजमाई गई? बयाबान। आदम और हवा ने जब गुनाह कर लिया तो वो कहां चले गए? बयाबान। वहां लिखा है जंगल, विल्डरनेस, बयाबान। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहां मुनादी करता है? बयाबान। तो काबिल गौर नुक्ता ये है कि बयाबान में क्या हो गया, बयाबान में क्या है कि वहां पर सारा फोकस है। और हमने जो तलावत अभी की, इसकी तनाजुर में अगर मैं और आप सीखने की कोशिश करें तो बयाबान में जब बनी इस्राइल कौम आजमाई गई, तो मैं और आप जिस बात को सीखें कि जब आदम ने गुनाह कर लिया, वो खुदा की हजूरी से निकल गया, तो वो फिर दरबदर खाक बसर हो गया। गोया जब हम खुदा की हजूरी से निकल जाते हैं तो फिर हम बयाबान में हैं, और बयाबान में कुछ नहीं होता, शायद सिर्फ फाड़ने वाले जानवर होते हैं। साथ ही साथ मैं और आप अगर चश्मे तसव्वुर से इस वक्त अगर आप विजुलाइज करके देखें, बनी इस्राइल कौम मिस्र की गुलामी से निकली। आप जरा
सोच कर देखिए, खुदा अपने लोगों को नहीं चाहता कि वो गुलामी में रहे। खुदा ने उन्हें गुलामी से निकाला और वो गुलामी से निकल आए और दुनिया का एक बड़ा नाम हुआ। अगर आप इसे ज्यूश कॉन्टेक्स्ट यानी यहूदी मतन में, इब्रानी मतन में सीखने की कोशिश करें तो उनके मुताबिक मुकद्दस मूसा, खुदा का बंदा मूसा सबसे बड़ा लीडर है। तो गोया उस कौम की इमामत कौन कर रहा है? जो सबसे बड़ा लीडर है। एक लिहाज कौम गुलामी से निकल आई, लेकिन जब वो गुलामी से निकले तो अगला सफर, अगला पड़ाव या अगली मंजिल जहां पर वो पहुंचे वो गुलामी से भी ज्यादा बुरी जगह है। देखिए, गुलामी ऐसे याद नहीं आई उनको। वो जरूर सोचते होंगे कि ठीक है, वहां हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन कुछ तो पता था। हम इस बात को सीखें। हमारा जो मरकजी मजमून है, जो कन्वेंशन का, खुदा की पसंद, खुदा की पसंद खुदा के लोग हैं। खुदा अपने लोगों को गुलामी में नहीं रहने देता, लेकिन जो खुदा की पसंद के लोग हैं उन्हें जब खुदा गुलामी से निकाल कर लाया तो 40 दिन का सफर 40 साल का हो। आपने और मैंने कभी गौर किया है कि मसला क्या है? क्यों ये 40 दिन का सफर 40 साल का हो गया? सीखे इस बात को। खुदा अपनी कौम को गुलामी से निकाल कर लाया है। खुदा का बंदा मूसा उनको गुलामी से निकाल कर वादा की सरजमीन में लेकर जाए, लेकिन जो बयाबान है, जो दश्त है, वो उनके लिए मुश्किल तरीन पड़ाव बनते हैं। लेकिन मसला क्या है? क्यों ये हुआ? सीखे इस बात को आज की कन्वेंशन के मौजू की वसातत से। खुदा अपने लोगों को गुलामी से निकाल कर ले आया, लेकिन उन लोगों में से गुलामी नहीं निकली। एक शायर कहता है कि मैं पिंजरे से परिंदा निकाल लाया हूं। मैं पिंजरे से अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। ये परिंदा पिंजरे से निकल गया, लेकिन परिंदे के दिल से पिंजरा नहीं निकलता। बनी इस्राएल कौम जो खुदा के बंदा की रहनुमाई में निकली, लेकिन उनके अंदर से गुलामी नहीं निकली और उनकी जिंदगी में गुलाम गर्दिशें, गुलामाना मिजाज, गुनाहों की गुलामी, अपनी सोच की गुलामी, अपनी ख्वाहिशों की गुलामी, अपने जज्बात की गुलामी और अपने सारे अफकार और फिर नजरियात की गुलामी। और वो गुलामी वादा की सरजमीन तक नहीं जाने दे। 40 दिन का सफर 40 साल का हो। मैं और आप जिस बात को सीखें, मसीह खुदावंद ने भी बयाबान में 40 दिन को फिर 40 दिनों में पूरा किया। और यहाँ पर जो गली पर लटकाने के लिए सांप का कहा गया, जब उनके दरमियान सांप आ गए। अगर आपको अंदाजा हो तो आजकल एक लिहाज से यहूदी लोग दुनिया पर बहुत सारी चीजों में डोमिनेट करते हैं। अब उस तरह से बहुत सादा मसीही लोगों की मेडिसिन में शायद इजाजत नहीं है, बिला शुबा है, लेकिन वो आजकल क्या कर रहे हैं? वो कोशिश करते हैं कि जहां जहां क्रॉस का निशान है उसकी जगह वो गली पर लटके हुए सांप का निशान बनाए।
अपनी बात को सामने लाना चाहते हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि आप जितना मर्जी घूम ले, जहां चले जाएं, इस कायनात का मरकज मकाने सलीम और निशाने सलीम है। मसीह खुदावन की सलीब, गली पर लटका हुआ सांप भी उसकी एक पेशगी मिसाल है। इट्स अ प्रीफिगर ऑफ क्राइस्ट, क्रॉस ऑफ क्राइस्ट। बलि पर लटके हुए सांप को जिन्होंने देखा वो बच गए। और हम ये रोजों के आयाम में और फिर बिलखसूस ईस्टर के मौका पर, ईस्टर सीजन में इस बात को सीखते हैं। खुदा का बंदा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बयाबान में ये कहता है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह। वो गली पर लटके हुए सांप को जिन्होंने देखा वो बच गए। वो जो मसीह खुदावन की तरफ देखते हैं, निशाने सलीब और मकाने सलीब की जानिब देखते हैं, वो गुनाहों की गुलामी से बच जाते। हमारे अंदर, हमारे ख्यालात में, हमारे नजरियात में, हमारे अफकार में, हमारे दिलों में सांप है, लेकिन वो जो खुदावन मसीह की सलीब की जानिब देखते हैं, वो जो मसीह की जानिब देख रहे हैं, जिनकी निगाहों तवज्जो का मरकज मसीह खुदावंद है, फिर उनको सांपों और बिच्छुओं पर इख्तियार दिया गया। लेकिन ये इख्तियार खुदा की पसंदीदा कलीसिया का है। आज जो हमारा मौजू है खुदा की पसंदीदा कलीसिया। खुदा की पसंदीदा कलीसिया अगर पुराने अहदनामा से हम सीखने की कोशिश करें, और ये बाइबल मुकद्दस का हुस्न है, ये बाइबल मुकद्दस की खूबसूरती है कि हम पुराने अहदनामा और नए अहदनामा को एक साथ रखते हैं। हम वो लोग हैं जिन्हें अपनी बुनियादों का पता है, खुदा के इरादों का पता है, खुदा की वफादारियों का पता है। खुदा जब बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, खुदा जब बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, तो वो लोग जो वहां से निकले, उलमा ये कहते हैं कि तकरीबन 3 नस्लें 39 सालों में परवान चढ़ी, और जो वादा की सरजमीन में लोग गए, वो कलीसिया गुलामी से जो निकली हुई कलीसिया थी, लेकिन वादा की सरजमीन में वो कलीसिया गई जिनके दिलों से गुलामी निकली, जिनके अंदर से गुलामी निकल गई थी, वो वादा की सरजमीन में गए। आज के मरकजी मजमून का जो बड़ा नुक्ता, जिस पॉइंट को हम सीखे, खुदा की पसंदीदा कलीसिया वो है जो गुलामी से तो निकले, लेकिन उनके अंदर से भी गुलामी निकले। अगर आप मुझे कहने की इजाजत दें, आज हम मसीह खुदावन के लहू के वसीला से, उसकी कुर्बानी के वसीला से गुनाहों की गुलामी से निकल, लेकिन हम खुदा की पसंदीदा कलीसिया की तरह शायद नहीं है। हमारे अंदर से गुलाम गर्दिशें नहीं निकल। हम आज इस कन्वेंशन की वसातत से इन रोजों के 40 दिनों में रूहानी मौसम बहार से गुजरते हुए, अगर आज तक मेरी और आपकी जिंदगी में 40 दिन का सफर खत्म नहीं हो रहा,
हम खुदा की कलीसिया हैं और खुदा की पसंदीदा कलीसिया नहीं बन पा रहे तो अपने अंदर से गुलामी निकाल रहे। ये 40 दिन, ये रूहानी महफिलें और ऐसे मौके मुझे और आपको ये मौका देते हैं कि हम अपने अंदर से गुलामी निकालें। खुदा की पसंदीदा कलीसिया वो कलीसिया है, और जो हमारी मरकजी आयत है, अगर आप उसे भी अपने सामने रखें और तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदा को कैसे मालूम करेंगे, तजर्बे से। मेरा ये ईमान है कि फाजिल वाइजीन से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा कि कैसे खुदा के साथ आपके तजर्बात होते हैं, कैसे हम खुदा से सीखते हैं। खुदा का तजर्बा, खुदा के लोग करते हैं, और मसीह मजहब में बहुत कुछ है। अगर आप इल्मियत की बात कर लें, सिस्टम की बात कर लें, आज भी दुनिया में 2000 साल से कोई बादशाहत कायम नहीं है। खुदा की बादशाहत कलीसिया कायम है। और देखिए, इस पूरे खित्ते में, साउथ एशिया में खुदा के लोगों ने एक लिहाज से हुकूमत की, लेकिन उनकी हुकूमत खत्म हो गई। आज भी बाकी क्या है, वो कलीसियाएं, वो बड़े बड़े चर्च बाकी हैं जो खुदा की बादशाही के लिए बने। यानी जो इस्तेकामत हासिल है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की बादशाही को हासिल। सब खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगी तो खुदा की बादशाह, खुदा की पसंदीदा कलीसिया तजर्बे से मालूम करती है। और खुदा का तजर्बा करना, मसीह खुदावन का तजर्बा करना, अगर कुछ और नहीं आता। मुझे ये इत्तेफाक हुआ, हमारे टीचर मेरे साथ बड़े आलिम फाजिल थे, लेकिन वो गैर मसीह। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन चूंकि वो आलिम फाजिल बड़े माहिर थे, कि जिन्होंने मुझे गला च मसाला डाला, मैं उन्होंने एक ही गाल करी, मैं सर मुझे नहीं पता, आप बीमार को लाएं, हम दुआ करेंगे और वो शिफा पाएगा। मैंने अपने उस्ताद से कहा, आप लाइए किसी बदरू गिरफ्तार शख्स को, ईमानदार मुकद्दसी मोमिनीन खुदा के हुजूर दुआ करेंगे, और ये तजर्बा आप भी करेंगे कि वो बदरू में भाग जाएंगे। अभी साधु साहब ने आपकी खिदमत की, खुदा की पसंदीदा कलीसिया का खुदा के साथ तजर्बा होता है। और खुदा के साथ जो तजर्बा है, देखिए खुदा ने दाऊद के लिए ये कहा कि ये मेरे दिल के मुताबिक, यानी ये मेरा दिल पसंद शख्स है। और वो जो दिल पसंद है, वो जो पसंदीदा है, वो जो दिल के मुताबिक है, जहाँ वो खुदा के बंदा में इंसानी गर्दिशें, खामियां थी, लेकिन उसकी बहुत सी खूबियां थी। और खुदा की पसंदीदा कलीसिया वो कलीसिया है कि अगर आप बुजुर्ग दाऊद की जिंदगी को देखें, तो जब ये पता चला कि उसने गुनाह किया, और जब उसके सामने नबी ने और वक्त के नबी ने आकर कहा और उस पर जाहिर कर दिया, तो उसने अपने गुनाह को मान लिया। खुदा की पसंदीदा कलीसिया, खुदा की पसंदीदा कलीसिया के लोग, चाहे वो बड़े बादशाह हो, चाहे वो जितने भी इख्तियार पर हो, खुदा के पसंद के लोग वो हैं जो अपने गुनाह को मान लें। आप जरा तसव्वुर करके देखें कि इतना बड़ा बादशाह, आज आप किसी साहिबे इख्तियार, साहिबे इख्तियार के सामने कोई बात तो करके देखें। एक हुक्म पर वो अगर दाऊद कह देता तो नबी का सर कलम कर दिया जाता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या किया था? बादशाह वक्त का गुनाह जाहिर कर दिया। खुदा की पसंद के लोग वो है, खुदा की पसंदीदा कलीसिया वो है
नो मैटर आपका दर्जा क्या है, नो मैटर आपका मर्तबा क्या है, आपका इख्तियार कहाँ है, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आपकी कौन कौन मानता है, लेकिन खुदा की पसंदीदा कलीसिया वो है जो खुदा की मानती है। खुदा की पसंदीदा कलीसिया तजर्बे से मालूम करती है खुदा की पसंद क्या है, खुदा की पसंदीदा कलीसिया। और अगर आप इफ्सियों के खत का मुताला करें तो जो हमारी मरकजी आयत है, यदि इस पूरे बात को आप घर पर जाकर पढ़ें, और अगर आप मेरे साथ निकाल लें इफ्सियों का खत, इफ्सियों खत उसका 5वां बाब, यहाँ पर देखिए खत यूं शुरू होता है, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिद बनो। किसकी तरह बनो? अजीज फर्जंदों की मानिद खुदा की मानिद बनो। खुदा की पसंदीदा कलीसिया वो है जो खुदा की मानिद बनती है। खुदा के लोग खुदा की मर्जी पर चलते हैं। खुदा की पसंदीदा कलीसिया वो अजीज फर्जंद है जो उसकी मालिक बनते हैं और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मालिक खुदा की नजर करके किस तरह चलो? मोहब्बत से चलो। और अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर ठनठनाता पीतल और झुंझुनाती खुदा की पसंदीदा कलीसिया वो है जो मोहब्बत से चलने वाली कलीसिया है। देखिए शायद ये हमारा डायरेक्ट मसला नहीं है, लेकिन चलते चलते आपसे जिक्र कर रहा हूं। आजकल कलीसियाओं को कई दफा खाने की तरह चलाना पड़ता है। ये बात कोई ज्यादा अच्छी नहीं है कहने की, लेकिन मेरे कम कहने को आप ज्यादा समझिएगा। इस तरह से इंतजाम पर आपको चीजें करना पड़ती हैं, लेकिन खुदा की पसंदीदा कलीसिया